हेलो फ्रेंड, खमा गणेश, आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। हम सब ठीक है, आशा करते हैं कि आप भी सब ठीक होंगे। और अभी मंदिर वंदिर जाके आ गई हूँ और काम मेरा हो चुका है। नहा धो के मैं रेडी हो गई हूँ और आज है आश माता का व्रत, जो मैंने आज फर्स्ट बार किया है। क्योंकि सुबह सुबह क्या हुआ कि मम्मी मेरी सासू माँ है, उनका फ़ोन आ गया था, बोले कि आज फास्ट है तो कर लेना। तो मैं सोची चलो कर लेते हैं, फर्स्ट बार ही किया है। तो मैंने पूजा की थाली वगैरह तैयार कर दी है, पूजा की थाली तैयार कर दी है। और इसे थोड़ा सा अगार बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल कर रही हूँ। आलू बॉईल हो रहे हैं और मैं अभी तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद में आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखो, मैं ना रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो गई हूँ। और अभी पूजा के लिए मैं ये पाटा लगाया है। और अभी क्या, गणेश जी तो है नहीं, तो मेरे पास सुपारी के गणेश जी थे, तो मैं गणेश जी तैयार कर रही हूँ, मोली लगा रही हूँ उनके। और मोली लगा के और फिर मेरे पास क्या, ना तो बुक है ना मेरे साथ में कोई सुनने वाला था कहानी, तो मैंने मोबाइल से ही मैं कहानी सुनी हूँ। तो आप भी बताना, आपके भी आस माता की पूजा कैसे करते हैं। मैंने तो फर्स्ट बार किया, मुझे इतना आता नहीं है, तो मैंने तो ये छोटा मोटा थोड़ा सा की करके कर ली थी पूजा। ये पाटा है, पूजा पाटा के लिए गणेश जी को बिठाने के लिए स्वास्तिक बना रही हूँ। स्वास्तिक बना के फिर गणेश जी को ऊपर इसके विराजमान करूँगी। तो मैंने दीपक के अंदर थोड़ा सा चावल डाला था और चावल के अंदर मैंने गणेश जी बिठाए थे। ये चारों कोट के ऊपर मैं टिक्की लगा रही हूँ, बिंदी लगाई है। ये मोबाइल कहानी की आवाज़ नहीं है, मोबाइल मैंने ये टीवी की आवाज़ कम कर दी है। और कुकू को नीचे बिठा दिया, ये कुरकुरे दे दिए इसको खाने के लिए, नहीं तो क्या ये परेशान करती है मेरे को, पूजा नहीं करने देगी। तो मैंने इसको देखे बिठा दिया है। और ये है मैं रोली की बिंदी लगा रही हूँ। चार, अब कितनी लगाते हैं मुझे नहीं पता, मैंने तो 4 ही लगाई थी। ये बार बार मैं बोल रही थी मम्मा मेरे भी लगाओ, मेरे भी लगाओ, तो मैंने भी इसके भी बिंदी लगा दी है, चावल भी लगा दिए हैं। कुकू के मोली बांध दी, फिर मैं मेरे भी बांधूंगी। ये देखो, मैंने कलश के तिलक लगा दिया है और ये कलश के मोली बांध रही हूँ।
जो मैंने मम्मी लोगों से देखी है पूजा में वैसे ही कर रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरे को कुछ आता नहीं है। तो ये जैसे हम चौथ का व्रत वगैरह करते हैं वैसे ही मैंने पूजा की है। और फिर मैं दीपक जला रही हूँ। मोबाइल में पता नहीं क्या मिस्टेक हो रही है, जो सही वीडियो नहीं आ रहा है। ये मैंने दीपक जला दिया है और ये धूप बत्ती भी जला देती हूँ साथ में। ये धूप बत्ती जला दी और अब पूजा करेंगे। एक गेहूँ की आँखें ले रही हूँ और ये है साथ में गुड़। और अब मोबाइल से सुनूंगी क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है और कुछ सुनाने वाला भी नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही सुन लेती हूँ। तो चलो सुनते हैं कथा। आस माता की कहानी। चुप हो जाओ, खाली सुन। नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको आस माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में एक राजा हुए। उनके एक ही पुत्र था। राजा ने अपने पुत्र को बहुत लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारियों की गद्दी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगी। लेकिन लड़के को फिर से शरारत हुई तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़ों से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे की इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उसको 4 बूढ़ी औरतें मिली। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि वह उन्हें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर ये बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी तो राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया है। चौथी माई ही आसमाई थी। वह चौथी माई यह सुनकर बहुत खुश हो गई। आसमाई उस राजकुमार को 4 कौड़ियां देती और ये सारा आशीर्वाद भी देती और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक ये 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते किसी देश की राजधानी पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से वह जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट भी हार जाता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपनी राजकुमारी का विवाह इससे करें। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सीलवान व सदाचारी थी। राजकुमारी को अपनी सास ननद का अभाव महसूस होता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपने सास ननद की कल्पना करती और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती। एक दिन मौका देख राजकुमारी राजकुमार से सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी सहित अपनी सेना लेकर अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर है कि उसके वियोग में लगातार रोते रोते उसके माता पिता अंधे हो गए।
अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपनी सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते। तो हे आसमाई, आपने जैसे इस राजकुमार पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। जय हो आसमाई। आस माता व्रत की पूजा विधि। आस माता का व्रत फागुन शुक्ल प्रतिपदा से ही रुको, बैठ जाने, मारूंगा तेरे को, बहुत बुरा देख लेना, बदमाशी कर रही है। मम्मा ये कर हाँ मैं खोल दूंगा, सुन लो। ठीक है, मैं ये करती हूँ, ठीक है। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो मिस्त्री से बोली, पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने हम तेरा पत्थर का गणेश खड़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चलेगी। बुढ़िया बोली, गणेश करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा देवे, चिने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश घर दो। हमने नहीं घड़ा तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा हम तेरा सोने का गणेश गढ़ देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसी सबकी करना। जय श्री गणेश। श्री गणेश एवं बुढ़िया माई की कहानी। एक पापा कैसे कर लो, मम्मा ये कर लो। तू बदमाशी मत कर, पूजा कर ना। नहीं ये चलो खाओ, इधर बैठ। थैंक यू मां। जो बॉस होता है, ठीक है, बॉस होता है। जैसे राजा को बेटे को पुत्र दिया है, ये तुमने ये गाइस देखो, मैंने कहानी सुन ली है। कहानी सुन के और ये मैं सूर्य भगवान को रख देने के लिए आई हूँ। ये मैं सूर्य भगवान को रख दे रही हूँ। ये हमने दोख लगाई है। दोख लगा के मैं परिक्रमा कर रही हूँ। ये दो परिक्रमा लगा दी। तो गाइस हमारी पूजा हो चुकी है। मैंने कहानी भी सुन ली है और मैंने सूर्य भगवान को अर्घ भी लगा दिया है। और अब करते हैं, क्योंकि वीडियो में अकेली हूँ, शूट करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है और हम नए नए भी है ना, इसलिए थोड़ी सी परेशानी होती है। तो गाइस अब करते हैं, थोड़े सागार बनाएंगे। फिर अभी 12 तो बज गए। फिर खाना भी बनाना है उनके लिए, पापा और उसके पापा के लिए और बिट्टू के लिए। तो चलो
चलते हैं। ये देखो मेरे आलू बॉईल हो चुके हैं, मैं सगा बना लेती हूँ। गाय को रोटी देख के आ रही हूँ। तो गाइस मेरा खाने भी हो चुकी है और मैं गाय को रोटी दे के आ चुकी हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। और चलो अब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाबा। और प्लीज़ यारो सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट भी करके बताया करो कि वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। मुझे और अच्छा बनाना है तो कैसे बनाना है आप लोग भी थोड़ा मुझे गाइड करो, क्योंकि मैं भी अभी नई हूँ, मुझे इतना पता नहीं है वीडियो का, तो आप लोगों से ही मैं सीख रही हूँ। चलो बाय, फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ में। लव यू, बाय।